हेलो एवरीवन। जैसा आप देख पा रहे होइएगा, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसियाँ देखे हैं वो लमसम सारे के सारे वैकेंसियाँ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जब सीएम रहे 2-3 साल के अंदर का ये सारे के सारे वैकेंसियाँ। इसमें देखिए कैसे गवर्नमेंट ने वैकेंसियाँ निकाला और कैसे स्टूडेंट को बरगलाने के लिए इस वैकेंसी को निकाला और इसमें दोहरी रणनीति अपनाई जिसके थ्रू बच्चे कोर्ट केस करते हैं और ये वैकेंसियाँ अटकती है। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर, और बाकी बात आपको पता ही है कि कुछ गवर्नमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें बीटीएससी हो गई, बीपीएससी हो गई, बीसीईसी हो गई। ये आगे अगर जो बात किया जाए तो ये सब मेन आयोग है, ठीक है। और भी है तो इस टाइप में। तो जैसे देखिए बीटीएससी ने वैकेंसियाँ निकाली तो बीटीएससी ने पहले अगर जो वैसे तो खैर बहुत सारी वैकेंसियाँ निकालती, जो इसका डिस्प्यूट वैकेंसी आ रहा है जिसमें कि उन्होंने जान के स्टूडेंट को फंसाने का काम किया, जिसके चक्कर में स्टूडेंट कोर्ट केस किए और ये वैकेंसी बहुत दिनों तक फंसा रहा। इसमें अगर जो सबसे बीटीएससी में अगर जो बात किया तो फार्मेसी की एक वैकेंसी आई थी। फार्मासिस्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया था, फार्मेसी की जब वैकेंसी निकाले थे तो उन्होंने क्वालिफिकेशन जो रखा था वो ये डी फार्मा रखा था। तब जाके बी फार्मा वाले ने केस किया कि हमें क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा, जब अदर स्टेट में अलाउ किया जा रहा। फार्मासिस्ट के लिए अगर जो एक ही क्वालिफिकेशन है, मतलब कि डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, दोनों को एलिजिबल कराना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर डिप्लोमा अगर जिस बच्चे ने किया है और अगर जब उसका इनिशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डी फार्मा अगर जो किया है तो बी फार्मा वाले ने जो किया है ऑब्वियस सी बात है उससे ज़्यादा पढ़ा है। और ये भी बातें क्लियर है कि डी फार्मेसी के कॉलेज में इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या होता है, बी फार्मे वाले पढ़ाते हैं। और अगर जब बी फार्मेसी का अगर कोई कॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एम फार्मा वाले या फिर पीएचडी वाले पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे भी ये सोचा जा सकता है कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डी फार्मा अगर जब अलाउ है तो बी फार्मा तो अलाउ है, और जहाँ पे बी फार्मेसी का क्वालिफिकेशन मांगा गया वहाँ पे डी फार्मा वाला अलाउ नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, चपरासी की वैकेंसी आती है या फिर प्यून की वैकेंसी आती है, तो क्या होता है, प्यून की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन अगर 8 है या फिर 10th है, 10th पास आउट, तो क्या वहाँ पे ग्रेजुएशन वाले नहीं भरते हैं, पीएचडी वाले नहीं भरते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट ने जान के दोहरी रणनीति अपनाई। उसे पता था कि जो ही मैं डी फार्मा ये करूँगा तो वो ये बी फार्मेसी वाले केस करेंगे और मेरे पास एक बहाना मिल जाएगा कि ये अभी माननीय उच्च न्यायालय में ये याचिका दायर है, उसके बाद ही जाकर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये फंसाने का तरीका है वैकेंसी है। तो फार्मेसी को इसी टाइप में फंसाए। लास्ट में जाके हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जो कि भैया मतलब बी फार्मेसी को ही मौका दिया जाए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बीटीएससी ने स्पेशली बी फार्मा के लिए स्पेशली फॉर्म रीओपन किया और वहाँ से मतलब कि बी फार्मा वाले को भी ये करवाया, ठीक है। अब अगला जो सबसे बड़ी वैकेंसी अगर जो बात किया जाए और सबसे ज़्यादा पेचीदा वैकेंसी अगर जो कोई निकाले, बीटीएससी जेई, वहाँ पे लमसम 8,000 के अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी। हालांकि गवर्नमेंट यहाँ पर भी दबा दिया, जनरली वो 8,000 वैकेंसी नहीं, लमसम वो 12 से 13,000 वैकेंसी है, लेकिन स्टूडेंट को बलगराने का काम कर रहा है। देखिए थोड़ी सी इस वैकेंसी को अगर आप गौर से समझ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा रियल रणनीति, क्योंकि इसमें उन्होंने सारा वो हथकंडा अपना है जो हथकंडा अपनाना चाहिए एक गवर्नमेंट को। मतलब कि हम स्टूडेंट और या हम पब्लिक को गवर्नमेंट ने भी चूतिया समझ के रखा है। सीधी सीधी बातें अगर जो बोले तो अब देखिए यहाँ पे बीटीएससी जेई में उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में उन्होंने परसेंटेज बेसिस पर किया, ठीक है। परसेंटेज बेसिस पर किया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसका परसेंटेज अच्छा नहीं उठा था तो उसने ये किया। और अब ये अच्छी बात है भाई, जेई की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसियाँ है, इतनी सारी सैलरियाँ है। अब आप मुझे बताइए एसएससी जेई की इक्विवेलेंट सैलरी है यहाँ पे। क्या आपको लग रहा है एसएससी जेई में पीटी देता है बच्चे, मेंस देता है? पहले इवन की इंटरव्यू भी था, अब तो इंटरव्यू हटा दिया गया है जेई में। इतने सारे क्राइटेरिया फुल करने के बाद लोग अदर स्टेट में जाते थे और उसमें भी अगर जब जो बीआरओ मिल गया, एमईएस मिल गया, बच्चे लेना नहीं चाहते थे। सीपीडब्ल्यूडी मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर लेना नहीं चाहता था। अब आप बताइए अपने स्टेट का जॉब कोई छोड़ेगा जेई की जॉब? इतना ईजी। और उसको आप परसेंटेज के बेसिस पे बोल रहे हैं जैसे कि रबड़िया बांट रहे हो। ऐसे आप ये कुछ नहीं था। पहला चीज़ आप समझिए, गवर्नमेंट ने जान के रणनीति अपनाया था, क्योंकि उसे पता था गवर्नमेंट को कि मैं ये काम करूँगा, वैकेंसिया पे केस होगा, वैकेंसिया पर जब केस होगा उस कंडीशन में ये हमारे पास एक बहाना मिलेगा। और यही काम तो हो रहा है। देखिए 18 में बीटीएससी जेई की वैकेंसी आई थी, 23 चल रहा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और अब अभी फिर से नया रूल निकाला, उस पर भी मैं बात करूंगा। और ये वैकेंसी मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, ये वैकेंसी 2030 तक कंप्लीट नहीं होगा। और गवर्नमेंट इसी कंडीशन में इस वैकेंसी को क्लियर कर देगी, जो गवर्नमेंट मतलब सत्य और असत्य को छोड़ते हुए डायरेक्ट वो कसम खा लेंगे कि नहीं मुझे इस वैकेंसी को ही क्लियर करना है, तभी वो क्लियर हो सकता है, अदरवाइज क्लियर नहीं हो सकता। इसमें उन्होंने इतना गलत पेच दिया है। सेम ऐसे जैसे अभी एक शिक्षक का जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले जेई के बारे में समझिए। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उसके बाद जाकर देखिए फाइनल मेरिट आपने निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया और इसके बाद जाकर आपने तो वैकेंसी को ही विड्रा कर लिया। क्या मतलब रहा? अब आपने नया रूल क्या निकाला
कि ये 75% का एग्ज़ाम होगा, जितना एग्ज़ाम होगा उसका 75% वेटेज वहाँ से लिया जाएगा और 25% वेटेज हम देंगे एक्सपीरियंस होल्डर वाले को। ठीक है, आपका अच्छी बात है, देना चाहिए, एक्सपीरियंस का वेटेज देना चाहिए। लेकिन आप सोच के देखिए 100 में से 25 नंबर किसी के हाथ में होगा और यहाँ पे 75 नंबर में बच्चे कितना नंबर लेके आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको सोचना चाहिए, देना चाहिए वेटेज। मैं एग्री कर रहा हूँ, इसके साथों में भी हूँ कि जो जॉब कर रहे हैं तो उसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि जॉब करते हुए बच्चे नहीं पढ़ पाते, इफ़िशियंसी भी जवाब देने लगता। बाकी बात पता ही है, ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब कि 28 30 35 प्लस के होंगे, तो उनको ऑलरेडी पता होगा, जो कि मतलब कि इफ़िशियंसी धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है। जैसे कि बीटेक अपन लोगों ने किया था, फिर बी किया था, फिर ग्रेजुएशन किया था, उस टाइम में जो इफ़िशियंसी था, साल भर 2 साल जो इफ़िशियंसी बरकरार रहा, उसके बाद जाकर इफ़िशियंसी डाउन होने लगा था। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो अब आप सोच सकते हैं जॉब करते वो एस्पिरेंट कैसे पढ़ेगा, तो उसको वेटेज दिया जाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। अगर 100 नंबर का एग्जाम दे रहा, आप दे दीजिए, 5 नंबर का वेटेज दे दीजिए, सी बात 5 नंबर, ज़्यादा नहीं। अब 95 का एग्ज़ाम लीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि फ्रेशर के लिए भी दरवाज़ा खुला रहेगा और एक एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी दरवाज़ा खुला रहेगा। यहाँ पे टोटली डिपेंड करेगा ये कि पढ़ाई। यहाँ पे ये नहीं होगा कि मतलब कि फ्रेशर जो है, मतलब कि एक्सपीरियंस होल्डर वाले सो के भी उठेंगे और जाके एग्ज़ाम देंगे तो वो वही उन्हीं को जॉब होगा, ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपने जो रणनीति अपनाया है, इसमें सीधी बात है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, ये वैकेंसी निकाल लिया। अब इसमें सबसे बड़ा पेज कहाँ पे, ये सारा वैकेंसी के बाद भी ये वैकेंसी नहीं क्लियर होगा। रीजन साफ साफ है कि डिप्लोमा वाले को अलाउ किया गया, बीटेक वाले को अलाउ नहीं किया। सेम उन्होंने यही काम किया जो फार्मेसी में किया है। और अगर जो फार्मेसी में आपने ये बी फार्मा को अलाउ किया, डी फार्मा के इक्विवेलेंट मान लिया बी फार्मा को, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं। टीचर की वैकेंसी देखिए, टीचर की वैकेंसी में भी आती है, तो उन्होंने 1 से 5 के लिए डीएलएड किया था, तो फिर बीएड वाले को आपने अलाउ किया। जब आपको कोर्ट से फटकार लगा तो आप बीएड वाले को अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे क्यों नहीं आप कर रहे हैं। सीधी सीधी बात क्या है, आप स्टूडेंट को पूरी तरीके से ये समझ के रखें, और वही चीज़ें स्टूडेंट अगर यूनाइट हो जाएगा फिर आप औकात में आ जाते हैं। आपका यही आदत है। आप खुद एक इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर की तरह थोड़ा सा दिमाग भी रखा कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके पास इंजीनियर जैसा 0% दिमाग है, ठीक है, आप खुद को बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ऊपर जाके भी जवाब देना है, जितना आपको शायद पता नहीं है। आज से 6 महीना साल भर पहले जब मैं पटना में रहता था, तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब मेरे सीनियर, लमसम 2 साल 3 साल सीनियर, न भी ज़्यादा तो कम से कम 200 से 250 स्टूडेंट रहते थे, बीटेक होल्डर, सिविल वाले। आपके इस गंदी रणनीति के कारण वो लोग पटना छोड़ दिया, कोई बाहर कमाने चला गया है, ट्रिप फैक्ट्री में कमाने चल गया है। ये मैटर नहीं करता है, जो कि सबको आप जॉब नहीं दे सकते, वो चीज़ हमें भी पता है और सभी को पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी पूरे स्टूडेंट को जॉब नहीं दे सकता। लेकिन आपने वो रणनीति अपनाई कि स्टूडेंट ब्रेक ही हो गया, स्टूडेंट सोचा मैं कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू इस कंडीशन में। अगर आपने ऐसा रणनीति ही अपना दिया, बताइए आप, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब कि ये एस्पिरेंट नहीं होंगे, या फिर कुछ नॉन टेक वाले स्टूडेंट होंगे। आप सोच के देखिए, 400 का BPSC का एग्ज़ाम होता है, 400 का एग्ज़ाम में सोच के देखिए कि यहाँ पे एक तरफ अगर जो 25% का वेटेज, मतलब कि अगर जो बात किया जाए तो 100 मार्क्स का सीधे अगर जो वेटेज अगर जो एक एक्सपीरियंस होल्डर को मिलेगा, यहाँ पे वो कितना लेके आएगा, 100। अगर इधर 200 भी लेके आएगा तो 200 और इधर 100, 300 नंबर हो गया उसके पास में। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका बात किया जाए तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, अगर जो बात किया जाए तो 400, ये 300 ही मैक्सिमम लेके आ सकते हैं ना। और क्या आपको लग रहा है फुल मार्क्स लाना इतना ईजी बात है। आप लोग भी एग्ज़ाम देते हैं, आप लोग को ही पता है। और यहाँ पे नॉन टेक नहीं है, टेक्निकल। और बाकी बात आपको पता है कि BPSC के थ्रू एग्ज़ाम होता है, और आपको पता है कि BPSC का 10% क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है जो कि वो BPSC ही डिसाइड करता है कि इसका आंसर क्या होगा। रियल फैक्ट ये है, अच्छे IITian नहीं डिसाइड कर पाते कि इसका आंसर क्या होगा, और वो उसको भी नहीं मानते। दिक्कत ये है सबसे बड़ी चीज़। अब देखिए, तो उन्होंने JEE में भी उन्होंने यही काम किया है। अब JEE की वैकेंसी कहाँ हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, और ये क्लियर नहीं होने देगा। ऑब्वियस सी बात है, कैसे क्लियर होने देगा बीटेक होल्डर, आप ही मुझे बताइए। अगर जब जो ये रूल रहेगा तो जो बीटेक वाले को, अगर जो देखिए यही चीज़ अगर जो बात किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में SSC JEE होता है, RRB JEE होता है, दोनों में बीटेक भी अलाउ होता है JEE में, और डिप्लोमा भी अलाउ होता है। और ऐसा नहीं, SSC JEE में अगर जो बात किया, SSC JEE में अगले बार का अगर जो टॉपर उठा के देखिएगा तो एक डिप्लोमा होल्डर लड़की थी। आप मुझे बताइए, मतलब इन लोग का ये कहना होता है कि अगर बीटेक होल्डर अलाउ हो जाएंगे तो डिप्लोमा वाले को जॉब नहीं मिलेंगे। ऐसा कब से होने लगा, और ऐसा हुआ तो अगले बार SSC JEE का टॉपर वो कैसे हो गई। अगर 1% भी है ना। सीधी सीधी बात यह है कि स्टूडेंट डिप्लोमा वाले खुद को समझते हैं, क्योंकि मैं हैंडीकैप्ड रहूँ, मैं विकलांग रहूँ, लेकिन नौकरी हम ही को हो। अरे भाई गजब हाल है। वैकेंसियाँ क्यों निकलती है, काम करवाने के लिए। काम जो अच्छे तरीके से करेगा वो रहेगा जॉब में, ऑब्वियस सी बात है।
तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रहा है। अब ये वैकेंसियाँ पूरी रूप से क्लियर नहीं होगा। अब आप देखिए, इतना ही नहीं, स्टेट की बात कीजिए, झारखंड में अभी जेई की वैकेंसी आई है, वहाँ पर भी जीएसएससी जेई में बीटेक अलाउ है और डिप्लोमा दोनों अलाउ है, और दोनों एग्जाम देंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक वाले ही जॉब लेंगे, डिप्लोमा वाले भी लेंगे। एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी आई थी अभी, हर 1-2 साल 1 साल के अंतराल पर 3 साल के डिफरेंस पे आते रहते हैं। वहाँ पर भी बीटेक भी अलाउ होते और डिप्लोमा भी अलाउ होते। क्या डिप्लोमा वाले जॉब नहीं ले पाते? वहाँ भी लेते हैं। राजस्थान जेई की वैकेंसी आती, वहाँ पर भी लेते हैं। डीडीए जेई वहाँ पे भी लेते हैं। डीएसएस भी जेई वहाँ पे भी आते हैं वैकेंसी, वहाँ पे भी यही चीज़ है। और वहाँ पे भी बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कुछ स्टेट है जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया। और देखिए, हमें दूसरे स्टेट से मतलब है, सीधी बात कि हमें अपने स्टेट से मतलब है। और देखिए, सीधी बात है कि अगर जब बात किया जाए तो अदर स्टेट गलती करता है, लेकिन इतना गलती नहीं करते, जान के गलती करता। अब देखिए इन्होंने आगे क्या किया है जे में। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ अभी फिलहाल बीटेक के लिए, क्या आपको लगता है डिप्लोमा वाले जॉब नहीं लेंगे? अब ऐसी बातें लेंगे। और अच्छे बच्चे डिप्लोमा होल्डर भी है, वो लोग भी जॉब लेंगे। और इस बीच में पीस कौन रहा है? ये अच्छे बच्चे, ये बच्चे नहीं जो विकलांग हैंडीकैप्ड की तरह चाहता है जॉब लेना, कि मतलब कि जो भी वो, एक कहावत नहीं है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। अंधेरी नगरी है तो मतलब कि एक जो 10th पास है वो भी खुद को समझता है कि हम पीएचडी होल्डर है। यही काम है, यही काम यहाँ पे भी होता है। मतलब कि कहने का आज की डिप्लोमा वाले के लिए जॉब है, अगर जब नहीं कोई मिलेगा तो हम तो रहेंगे ही। मतलब कहने किसी को भी ले लेना है, अजब हाल है। और आगे सुनिए, इन्होंने आगे क्या किया, 40% का रिजर्वेशन उन्होंने दे दिया जो बिहार गवर्नमेंट से पास आउट है, बिहार पॉलिटेक्निक से पास आउट है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे वैकेंसी को उन्होंने फंसाने का काम किया। उन्होंने वैकेंसी को फंसाने के लिए कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ा। पहले उन्होंने बोला कि बीटेक वाला केस करेगा, फिर उनके दिमाग में आया कि हो सकता है बीटेक वाले थक गए हैं तो वो लोग केस नहीं करें। हालांकि बीटेक वाले कभी छोड़ेंगे नहीं, मैं भी एक बीटेक होल्डर हूँ, मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, और ये वैकेंसी कभी क्लियर भी नहीं होगा। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता है बीटेक वाले थके हुए हैं तो बीटेक वाले कहीं नहीं केस करेंगे, तो एक काम करते हैं हम, क्यों ना डिप्लोमा वाले में ही आपस में लड़वा दें। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए, एक तरफ अदर स्टेट और एक तरफ बिहार। जो बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पढ़ा हुआ है तो उसको 40% का वेटेज। क्यों भाई? ये अपने आप को ये फीलिंग हो रहा है कि मैं शायद बिहार का वासी नहीं हूँ। या फिर जो डिप्लोमा होल्डर होंगे जो अदर स्टेट, मध्य प्रदेश मतलब भोपाल हो गया, या फिर हरियाणा हो गया, या फिर पुणे हो गया, या फिर बेंगलोर हो गया, यहाँ सबसे पढ़ा हुआ है, तो उसको तो लगता होगा कि मैं बिहार का वासी ही नहीं हूँ। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर उन्होंने उसके पक्ष में भी लड़ा दिया कि एक काम करो, अगर वहाँ से केस नहीं होगा तो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर वाले केस करेंगे जो अदर स्टेट के हैं। फिर से वैकेंसी आप फंसेगी, फिर से मैं सीट भी ड्रॉ करूँगा, फिर से हाई कोर्ट हमें फटकार लाए। हाई कोर्ट फटकार को उसे डर नहीं, उसे इस चीज़ का ये है कि चलो ठीक है, वैकेंसी फिर से फंसेगी। और इस वैकेंसी को ओवरऑल मैं कम से कम अगले इलेक्शन तक लेके जाऊँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगले इलेक्शन नहीं, जब तक वो बीटेक होल्डर को अलाउ नहीं करेगा तब तक वैकेंसी क्लियर नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है बीटेक होल्डर सीधे छोड़ देगा? अब ऐसी बात है, कोई भी अपने हक की लड़ाई सीधे छोड़ देगा? देखिए, जान जाना बहुत ईजी बात है, लेकिन अगर किसी कैरियर के साथ खेलेगा तो कोई सीधे थोड़ी ना छोड़ देगा। अब देखिए, इससे आगे अगर जब बात किया तो आईटीआई में टीचर की वैकेंसी आई है। कुछ सीट रिजर्व होता है, ये 50% सीट शायद रिजर्व होता है आईटीआई वालों के लिए, और 50% सीट होता है बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए। उन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए जो रखा है, अगर आप गौर से देखिएगा तो उन्होंने वहाँ पर ही पेज फंसा दिया, सीटीआई का रूल बना दिया। अरे भाई, आपके स्टेट में पहले सीटीआई कॉलेज है? आप रूल से बात करते हैं, आपके कॉलेज में सीटीआई कॉलेज होना चाहिए। आपके स्टेट में सीटीआई कॉलेज है नहीं, और आप जो सीटीआई मांग रहे हैं, और वहाँ पे सीटीआई का वेटेज देने लगे। अरे भैया, और ऐसा वेटेज है जो कि आप लोग नोटिफिकेशन निकाल के देखिएगा, ये इतना खतरनाक वेटेज है कि मतलब कि कोई भी विदाउट सीटीआई वाला तो जॉब ले ही नहीं पाएगा। और प्लस में 25 मतलब कि एक्सपीरियंस होल्डर का तो नंबर है ही है। अरे भैया, उसी टाइम में आप उसे परमानेंट रूप में खटाते, आप उसे परमानेंट कर दिए होते, तो आपने किया नहीं, गलती आपका, और भुगता रहे स्टूडेंट को, फ्रेशर स्टूडेंट को। अगला चीज़, एक लाइब्रेरियन की वैकेंसी पिछले 3 सालों से आ रहा है, 3 सालों से पेपर में ही चल रहा है, और उसे भी अभी तक घटक के रखे हुए हैं ये गवर्नमेंट। अब आगे देखिए, बीपीएससी में टीचर की वैकेंसी आई, तो ये सबसे बॉन्डर वैकेंसी है। और इसके बारे में आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी स्टेट का सबसे अच्छा अगर कोई आयोग होता है तो स्टेट मतलब पीसीएस होता है, ठीक है। बीपीएससी यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है टीचर का, ठीक है। देखिए, वो प्रत्येक 1 से 2 दिन पर पिछले 1.5 महीनों से, जब से वैकेंसी का सुगबुगाहट हुआ है, प्रत्येक 1 से 2 दिन के अंतराल पर वो कुछ नया अमेंडमेंट लेके आ जाते हैं। कभी हैंडीकैप्ड का अमेंडमेंट, कभी सीटेट अपीयरिंग को अलाउ, तो कभी ये इंटीग्रेटेड कोर्स वाले को अलाउ, तो कभी मतलब कि लास्ट ईयर वाले हैं उनको अलाउ, कभी कुछ। इनका यही काम है, प्रत्येक दिन अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। अरे भैया, पहला चीज़, आपने जो एस्टेट लिया था उसके थ्रू आपने जब बोल चुका था, आप गवर्नमेंट है ना जी, आपके बातों का कुछ ये है, आपने जब बोल चुका था जो कि हम वैकेंसियाँ अगर जब पूरे रूप से मतलब कि जो एस्टेट क्वालिफाई है सबको जॉब पक्की है, तो या कि आप उसको दे देते।
और अगर आपने उसको नहीं दिया, अगर आपका रूल ये निकला नया, हालांकि ये चीज़ करना नहीं चाहिए था, किसी भी स्टूडेंट के साथ आप खेले हैं, जब आप एस्टेट ले ही आए, एस्टेट के बाद जब आप बीपीएससी ले ही आए, तो भैया इसी बात सबके लिए खोल दीजिए ना, सबके लिए खोल दीजिए। सीटेट का मतलब क्या रहा? सबसे अच्छी आयोग तो पीएससी होती है किसी भी स्टेट का, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो लीजिए ना, आनादुल ओपन कर दीजिए, सब एग्ज़ाम देगा, जो निकालेगा वो जाएगा। आपको स्टूडेंट पढ़ाना है ना जी, और आगे चल के आपको एक क्वालिटी बच्चा चाहिए ना, आप ओपन कीजिए। जितना ज़्यादा कंपटीटर बैठेगा उतना अच्छा आपको स्टूडेंट आएगा, उतना अच्छा क्रीम बच्चे आएंगे। तब क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए कंप्यूटर टीचर को उन्होंने वैकेंसियाँ निकाला था, उन्होंने इंजीनियरिंग वाले को अलाउ किया था उस टाइम में, ठीक है। अब आप बताइए, वो 2019 की वैकेंसियाँ थी, अभी क्या चल रहा था, इस 4 साल में बच्चे नए नहीं पास हुए। गलती आपका है ना, आपने उस टाइम में वैकेंसियाँ नहीं किया। जब आप वैकेंसियाँ आप स्टार्ट अभी कर रहे हैं, तो अभी आप नए बच्चे को क्यों छोड़ रहे हैं? 2019 से 4 साल के बच्चे को आप क्यों छोड़ रहे हैं? एक बैच निकल जाता, 19 में जो बच्चा स्टूडेंट एडमिशन लिया होगा 2023 में पास आउट हो गया होगा। आपने एक बैच को सीधे नहीं छोड़ रहे हैं, 4 बैच को छोड़ रहे हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, इतने सारे कंप्यूटर साइंस से बच्चे पास आउट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अदर ब्रांच के हैं, वो भी PGDCA करके बैठा हुआ है, उसको आप क्या किए? अरे भैया एस्टेट आप करवा लेते, अगर आपको करवाना ही है तो आप एस्टेट करवा लेते एक छोटा सा। बाकी बात एस्टेट का तो हमारे ख्याल से कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभी बीपीएससी एग्जाम ले ही रहे हैं तो बीपीएससी के थ्रू ले ही रहे हैं, आप उसका टेक्निकल नॉलेज भी देख रहे हैं एज वेल नॉन टेक्निकल नॉलेज भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टीचर में ही अलाउ करें। बाकी बात जाकर 1 से 5 आपने दिया, 1 से 8 नहीं दिया, 5 से 8 नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आपको वो भी वैकेंसियाँ देना चाहिए। अगर आपको प्रमोशन से ही भरना था तो पहले आप हल्ला क्यों कर दिए? तो ये चीज़ें हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं, टीचर हो गया। अब देखिए असिस्टेंट इंजीनियर का सेम ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका, फिर मैं बता रहा हूँ। 3-4 वैकेंसी आई थी, एक 0119 अभी 23 चल रहा, एग्ज़ाम कब का दे चुका है, बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, उसके रिलेटिव में हल्ला हो चुका है। और आप नया रूल ला दिए यहाँ पे कि ये एक्सपीरियंस का वेटेज मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस का वेटेज मिलेगा तो आप उस टाइम में क्यों नहीं रूल लगाए? आप ही ने बोला था, बीपीएससी ने ही ये बातें भी बोला था कि बीच खेल में खिलाड़ी को नहीं बदला जाता। तो अब फिर आप बीच खेल में आप ये चीज़ें क्यों रूल ला रहे हैं? चलिए ठीक है, 0119 हो गया, 0720 हो गया, ये सारा वैकेंसी को आपने एग्ज़ाम ले लिया, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, क्यों फंसा के रखे हुए भाई? आप कुछ फाइनल बता दीजिए, स्टूडेंट उस हिसाब स्विच करे। स्टूडेंट ना घर का है ना घाट का है, स्टूडेंट उस रिजल्ट का वेट कर रहा है और आप बैठे हुए हैं तब से। अरे भाई याकि अगर आपको करना ही है, पहला चीज़ कि ये रूल गलत है, एक्सपीरियंस का रूल ही गलत है वेटेज का। अगर आपको वेटेज देना है 5% दीजिए, सीधी सीधी बात ये है। 300 का एग्ज़ाम होता है, आप 10 नंबर का दे दीजिए, 20 नंबर का वेटेज दे दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। 100 में 5% का वेटेज दीजिए, इस हिसाब से 20 नंबर का वेटेज दे दीजिए, चलेगा इतना। लेकिन आप सीधी सी बात 20 नंबर का नहीं दे रहे हैं ना, यहाँ पे 25 नंबर का तो आप 1 साल का वेटेज दे रहे हैं, 100 नंबर में आप दे रहे हैं, फिर तो फ्रेशर वाले कहीं का रहेंगे ही नहीं। तो ऐसा मत कीजिए। और दूसरा चीज़, ये वैकेंसी को आप, अगर आपको यही करना है, और दूसरा चीज़ ये वैकेंसी को भी समझिए, वैकेंसी कभी क्लियर ही नहीं होना, स्टूडेंट को बर्बाद करके रखा हुआ है गवर्नमेंट पूरी तरीके से। अगर आप गौर से देखिएगा तो वैकेंसियाँ में उन्होंने क्या किया हुआ है कि इसका जो मेन जो केस जो किया हुआ था, मेन आदमी वो गया में इंजीनियर था, और वो उन्होंने ही केस किया था, उन्होंने ये रूल लगाया था जो कि एक्सपीरियंस का वेटेज भी मिलना चाहिए, साथ साथ में जितना दिन बिहार गवर्नमेंट के अंदर उसने कार्य किया उतना दिन उसको आयु सीमा में भी छूट मिलना चाहिए। वो आदमी तो फॉर्म ही नहीं भरा था, उसका क्या होगा? उसके लिए क्या बीपीएससी अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाएगी एक बच्चे को? नहीं कराएगी। अब ये रूल यहाँ पे क्या बनता है, रूल क्या कि ये इसका सिनारियो जो बन रहा है आप देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में यही होगा, वैकेंसी पूरी तरीके से कैंसिल होगा, नए तरीके से फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकालेगा। दिक्कत यहाँ पे नहीं, दिक्कत यहाँ पे है कि जो बच्चे एग्जाम का तैयारी किए, जो बच्चे एग्जाम दे, जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है, उसके रिलेटिव में सब जगह पता हो गया। सोचिए उसका कि कितना इमेज होगा, वो क्या मुँह दिखाएगा, ये चीज़ें समझिए। तो यही का यही हाल है। अब देखिए अगला असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर की वैकेंसी आया था, अगर आपको याद होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर में भी उन्होंने यही काम किया, और उन्होंने इसी आधार पर ज्वाइनिंग तो ज़बरदस्ती करवा दिया, लेकिन वहाँ पे भी उनके साथ पेच फंसा हुआ है। पेच कैसे फंसा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बिहार में क्या था कि इंजीनियरिंग कॉलेज एकाएक नीतीश कुमार ने खोला, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में, इनके पास में प्रोफेसर थे नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले तो वहाँ पे लेक्चर थे नहीं इनके पास। इन्होंने क्या किया, उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टेक्यूब के थ्रू मतलब ये निकला था, प्रोग्राम निकला था कि जितने भी IITian हैं जो एमटेक किए हैं IIT से, तो उनको डायरेक्ट रखना है, उन्होंने रख लिया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने रख तो लिया नीतीश कुमार, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा, बाद में जाके 1 साल या 2 साल का प्रोजेक्ट था, उसके बाद जाकर जिस स्टेट को अपना मर्जी हुआ उस स्टेट ने अपने कॉलेज को चलाने के लिए रख लिया। तो यहाँ से भी बिहार से भी नीतीश कुमार जी ने रख लिया, उनको कंटिन्यू कर लिया। अब उनके साथ दिक्कत क्या हुआ टेक्यूब वाले के साथ, देखिए वहाँ पे उन्होंने कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना था, कोई मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया था, उन्होंने वहाँ पे रख लिया सारा का सारा टेक्यूब वाले को रख लिया, ठीक है। तो अब सारा टेक्यूब वाले को ये लिया, अब टेक्यूब वाले ने एक साथ क्या किया कि पैसे कलेक्ट किया और एक साथ जाके मंत्रिमंडल में जाके दे दिया। ये
सच भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग भी सुनते हैं, ठीक है। अब क्या है नहीं वो नहीं पता, लेकिन हाँ बातों से भी ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि आप सोच के देख सकते हैं कि डायरेक्ट आपने क्या किया, डायरेक्ट आपने मतलब कि टेक्यू वाले को अपने बेटे दे दिया, फिर आपने ये इसको क्यों छोड़ दिया। गेस्ट भी तो आपके कॉलेज में ही खटा पढ़ा रहे थे, गेस्ट भी तो मेहनत ही कर रहे थे, जितना टेक्यू वाले कर रहे थे उतना गेस्ट भी कर रहे थे, तो फिर आप गेस्ट वाले को क्यों नहीं एक्सपीरियंस के बेटे दिए। तो इस पर स्पष्ट होता है कुछ ना कुछ तो की चीज़ जरूर पकी है। मैं स्पष्ट नहीं बोल सकती, जैसा सुनता है वैसा ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे भी क्या किया कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हो या मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर का वैकेंसी बीपीएससी के थ्रू निकाला। पहले गेट के थ्रू निकाला गया था, जब गेट के थ्रू निकाला गया था तो ये टेक्यू वाले और ये टेक्यू वाले ने ये किया, हल्ला किया क्योंकि भैया अति ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारा वेटेज का क्या होगा। तब जाके इसी सब के चक्कर में ये लोग वैकेंसी को ये करवाया और फिर जाके बीपीएससी के थ्रू निकलवाया और उन्होंने अपना 25% का वेटेज भी रखा। एक्सपीरियंस में क्या हुआ है, किसी से छूटा नहीं, उसी कॉलेज में पढ़ा रहा था। इंटरव्यू में क्या हुआ, बीपीएससी में किसी से छुपना नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि डिपार्टमेंट का एक आदमी जाता है वहाँ पे इंटरव्यू में, वही टीचर बैठा और उसके साथ ही वो टीचर पढ़ा रहा था, वही प्रिंसिपल उसके साथ एक्सपीरियंस ये इंटरव्यू में बैठा और उसका नादुर नंबर दे दिया टेक्यू वाले को। ओवरऑल जो है टेक्यू वाले का, और टेक्यू वाले को छोड़िए, साथ साथ में मतलब कि ये चीज़ें हुआ है उसमें घोटाला, ये तो चेक होने का विषय है, तो वहाँ पे वो किया। अब वहीं पे देखिए टेक एंड नॉन टेक के साथ में वैकेंसी आती है, टेक और नॉन टेक को रोक लगा दिया हाईकोर्ट ने, फिर इसको क्यों नहीं रोक लगाया। और वहाँ पे भी बाकायदा लिखा हुआ है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका मतलब जो भी नंबर है केस नंबर, उस आधार पर कि कथा कथित प्रभावित हो सकता है रिजल्ट, वहाँ पे लिखा हुआ। उन्होंने सिग्नेचर करके ज्वाइनिंग लेटर लिखा हुआ है, जितना भी असिस्टेंट प्रोफेसर है फिर लेक्चर ने जो ज्वाइनिंग लेटर लिया उन्होंने सिग्नेचर करके लिया हुआ है, जो कि मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अगर जो कुछ भी अगर जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका में अगर जब जो संशोधन होता है तो उस कंडीशन में मैं मुझे वो मतलब उनका जो भी जो डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर है, इस आधार पर उन्हें सिग्नेचर करके रखा। बताइए, अब तो दोनों तरफ से आपने बर्बाद कर दिया ना, वो बच्चा भी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कर लिया, अब वो बच्चा जो पढ़ाई से दूर भाग जाएगा। अगर भविष्य में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसका रिस्क कौन लेगा। गवर्नमेंट पूरी तरीके से मतलब कि ये कर दे, उनका एक एक वैकेंसियाँ देखते हैं। उन्होंने अभी पुलिस की वैकेंसियाँ निकाला है, पुलिस की वैकेंसियों के साथ उन्होंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पुलिस का उन्होंने वैकेंसी निकाला, पुलिस की वैकेंसी के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि इससे पहले जितनी भी वैकेंसी क्या होता था, एग्जाम बाद में होता था, क्वेश्चन वायरल पहले से होता था और क्वेश्चन सही होता था। उनका क्वेश्चन का लेवल एक बार देखिएगा, उनका क्वेश्चन का लेवल ये होता है जो मतलब कि बीपीएससी का पीटी का लेवल नहीं होता है, उस टाइप का क्वेश्चन का लेवल होता है। अरे भैया पुलिस ही बना रहे हो ना, तो उस लेवल का क्वेश्चन पूछो ना, फिजिकल पे मेन ध्यान दो ना, फिजिकल पे तुम्हें ध्यान देना नहीं है झूठ फूका, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इसको तो हमें अपना हाथी बनाना है, तो इसका यही हाल है। ऐसा ही का सब इंस्पेक्टर का यही हाल है, किसी से छुपा नहीं है। एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, बाद में जाके जैसे मर्जी वैसे दे दिया जाता है, कुछ भी नंबर बता दिया जाता है। पता चला एग्ज़ाम में दिया कुछ और, 2 साल के बाद फाइनल रिजल्ट आया, नंबर दिया, पता याद भी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन सही मारे थे कौन सा क्वेश्चन गलत मारे थे। यह हालत है इसका। बीएसएससी सीजीएल का यही हाल, क्वेश्चन लीक हुआ है, किसी से छुपा नहीं है, गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया तभी उन्होंने ये किया। बीपीएससी पीटी का आपको पता ही है कि क्वेश्चन लीक हुआ, जिस स्टेट का पीएससी का क्वेश्चन लीक हो, आप समझ सकते हैं कितनी उस स्टेट का क्या हालत होता होगा बाकी बाद एग्ज़ाम का। और गवर्नमेंट ने मानी है, इसीलिए उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। हाई कोर्ट क्लर्क का वैकेंसी आया है, उन्होंने हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसियाँ निकलवाया, एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा लिए, बैठ गए आराम से। अरे भैया वैकेंसी निकाला, फॉर्म निकाला तो भाई एग्ज़ाम भी लो ना, नहीं लेना अभी क्यों, उसको पैसे की दिक्कत था, उन्होंने एक साथ पैसे भरवा लिए अनाधुन, बैठ गया अब आराम से। जब उसका मर्जी होगा तब जाकर लेगा एग्ज़ाम, और जब क्या मर्जी होगा इलेक्शन टाइम में लेंगे वो एग्ज़ाम। उन्हें लग रहा है कि अरे भैया तुम्हारे सैलरी मिल रहे हैं, थोड़ा सा इस लोगों के ही बारे में सोचो, जो लोग बेरोजगार है उसका भी बददुआ लगेगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलआरसी, लैंड एंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, इससे पहले आई थी, परसेंटेज बेसिस पे लिया गया था, वो गलत था, मैं एग्री कर रहा हूँ। परसेंटेज बेसिस पे कभी भी किसी भी चीज़ का आप जज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा था, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा था। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, मेरा ये परसेंटेज बहुत ही ख़राब रहा है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बात किया जाए तो मेरे पेपर भी बैक आए हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, परसेंटेज से आप जज कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम देने के बाद मैं अपने कॉलेज का इकलौता बंदा हूँ जो गेट क्वालिफाई हुआ था, तो इसका मतलब जबकि आप लोग को ही पता है, जो लोग टेक्निकल होल्डर है उन लोग को पता है कि गेट टॉप 3 एग्जाम में आते हैं इंडिया के, सबसे पहले नंबर पे आते हैं अगर जो कोई, तो यूपीएससी फिर जाए कैट फिर जाके गेट, टॉप 3 नंबर का एग्जाम है जो मैंने भी क्वालिफाई किया हूँ। क्या आप इससे जज कर लीजिए कि मेरा परसेंटेज ख़राब था तो मतलब मैं ख़राब बच्चा हो गया, फिर गेट का स्कोर क्या बोलता है। बाकी बात जो लोग समझते हैं गेट के बारे में उन लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, तो आप परसेंटेज बेसिस पर, तो उन्होंने अगले बार वैकेंसियाँ निकाले तो परसेंटेज में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी, उन्होंने ये चीज़ें बोला था कि जब मेरी सरकार आएगी, जब क्वेश्चन लीक हुआ था सबसे पहले उन्होंने जवाब ये दिया था कि क्वेश्चन लीक जो हुआ था
तो उन्होंने बोला था कि जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट लीक हुआ है, जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए तो उनका जो भी भाड़ा किराया खर्चा है वो माननीय नीतीश कुमार जी ने। उस टाइम में ये सत्ता विपक्ष में थे तेजस्वी यादव जी ने। और आगे उन्होंने बोला था कि जितना भी फॉर्म है सब फॉर्म को फ्री करो, सब फॉर्म को फ्री करो। अब इनका रणनीति देखिए, अभी LRC का वैकेंसी आया था जिसमें असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर आया था, स्पेशल सर्वे अमीन आया था, स्पेशल सर्वे कानून आया था, स्पेशल सर्वे क्लर्क आया था, ठीक है। उसका फीस थोड़ा सा सुन के तो देखिए 800 रुपया। वो बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना से पहले थोड़ा सा सुन लीजिए, जातिगत जनगणना की बात करते हैं और यहाँ पे जनरल और OBC दोनों का फीस रखते हैं 800 रुपया। अरे भैया, अगर आप खुद को बोल रहे हैं कि हम OBC SC ST का ही लीडर है तो भैया OBC को तो थोड़ा सा कम कर दिए होते फीस। जनरल को आपने नहीं किया 800 रुपया, नहीं आप 1500 रखते। OBC को तो थोड़ा सा फीस कम कर देते, लेकिन आपने जनरल के बराबर तो OBC को समझा। यहाँ पे आपने कहाँ ये किया। सी बात यह है कि आप सिर्फ जनता को बलगला रहे हैं और आपके बलगलाहट में ये पब्लिक आ रही है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जिस तरह से आप जो बोलते हैं ना, बिहार उड़ती पक्षिया को पकड़ता है, तो ध्यान रखिएगा बिहार में आप सबसे ख़राब लिटरेसी रेट ज़रूर है। जैसा लमसम 51% के करीब महिला का लिटरेसी रेट है, 61% के करीब में अगर जब बात किया जाए तो ये उसका क्या नाम है एवरेज लिटरेसी रेट है, और 71% मेल का लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा UPSC टॉपर यहीं से निकलते हैं। रीज़न क्या वो आपको भी समझ में आ रहा है। यहाँ के लोग जो है ना, बच्चे यहाँ के जो ये क ख ग या फिर ABCD बाद में सीखते हैं, पॉलिटिक्स पहले सीखते हैं। आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको विरासत में मिला है तो यहाँ पे बाकी बात को विरासत में नहीं मिला, लेकिन ध्यान रखिएगा आपसे ज़्यादा अच्छा पॉलिटिशियन है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। तो इन्होंने ये रणनीति अपनाया। अरे कम से कम OBC को तो बकस देते फीस में। मेरा कहना है, अब देखिए संविदा का ये जॉब है, उस पर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, एग्ज़ाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फीस क्यों ले रहे हैं। आपको एक अच्छा ये एम्प्लॉय चाहिए ना जो आपको काम करे, तो आप फीस ले रहे हैं 800 रुपये। अरे भाई, एग्ज़ाम आप फ्री में नहीं करवा सकते हैं। हर एक चीज़ में बिजनेस से कीजिएगा। हम ही लोग का ना पैसा से आप पल पोस रहे हैं। किसके पैसा से पल पोस रहे हैं। हम ही लोग के पैसा से ना आपका दरमाहा बन रहा है। आप जो 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, तो फ्री में एग्ज़ाम करवा लेते कंडक्ट, क्या जाता। चलिए, कॉन्टेक्चुअल जॉब का ये हाल है। BSPSCL वैकेंसी आ ही नहीं रहा। JEE की वैकेंसी गायब है, पता नहीं कहाँ गया। आगे देखिए, प्रोग्रामर की वैकेंसी है। प्रोग्रामर की वैकेंसी को उन्होंने 4 क्वालिफिकेशन। सबसे पहले चीज़ समझिए कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को आज ही मतलब कि ये हुआ है, विपक्षी दलों का बैठक हुआ कि हम लोग मिल के माननीय प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करेंगे। अच्छी बात है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम लोग के स्टूडेंट के पक्ष में कुछ खासा नहीं किया है, इसलिए उनका भी गुणगान। हम लोग स्टूडेंट और हम लोग का एक ही जाति है, स्टूडेंट और हम लोग एक ही चीज़ का मांग करते हुए रोज़गार। बाकी बात कुछ चीज़ों का हम लोग रोज़गार बात नहीं करते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम लोग के पक्ष में ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए मैं किसी का गुणगान नहीं, लेकिन मजबूरी है तो इसलिए लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग मीटिंग किए हुए थे कि हम लोग विपक्षी दल की बैठक करेंगे। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। विपक्षी दल की बैठक किए हैं, करना भी चाहिए। आप एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे कि वो रेलवे बेच रहा है, भेल बेच रहा है, सेल बेच रहा, गेल बेच रहा, आप बात कर रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है। वो बेच रहा है, सही बात है, नहीं बेचना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं। आपके पास में ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना जी। ये बेल्ट्रॉन काहे के लिए लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी काहे लेके आए हैं, ये सब क्या है। अरे भैया, बेल्ट्रॉन के थ्रू काहे वैकेंसी करते हैं। आपके पास में आयोग नहीं है, 5-5 6-6 आयोग है, वहाँ से करवाइए वैकेंसी। नहीं, अब भी तो वही काम कर रहा है आउटसोर्सिंग पे। दुनिया को बोल रहे हैं क्या है। बेल्ट्रॉन वाला कौन है आपका, थोड़ा सा इसका भी थोड़ा सा आम पब्लिक बहुत सारे लोग जानते हैं क्या रिश्ता है आप लोगों का बेल्ट्रॉन वाले के साथ। अभी करंट में बात चला है एम्बुलेंस वाले के साथ। एम्बुलेंस का जो टेंडर हुआ था, किसको टेंडर दिया गया था, आप लोग को ही पता है ना, थोड़ा सा उसके बारे में बात कीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, सिविल से रिलेटेड वर्क जो भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी करवाते। बात करें किया जाता है स्टेट का, स्टेट PSU है। अब काहे के लिए आउटसोर्सिंग पे काम करवा रहे हैं जी। आपके पास में ऑलरेडी तो आयोग है, गवर्नमेंट वैकेंसी लाइए ना, उसके थ्रू आप अपना काम करवाइए ना। नहीं, आपको नहीं करवाना है वो, ठीक है। बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसी आई थी, बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसी आई थी, उसका कुछ पता नहीं है कब फॉर्म भरवाया, ना कोई रिजल्ट ना कुछ भी, वो वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं। अरे भैया, फ्री का वैकेंसी आया, जैसे भी आया था ना। प्रोग्रामर का वैकेंसी आया, अभी आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बेल्ट्रॉन ही करवाती है, ठीक है। उसके लिए अगर जब बात किया जाए तो बीटेक होल्डर है, तो बीटेक होल्डर वाले को आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। BCA-MCA चाहिए, ठीक है। BCA-MCA या फिर ये क्या नाम है, बीटेक अगर जो कंप्यूटर साइंस या फिर ITC किया, MSc IT जो किया उसको। अरे भैया, जो बीटेक होल्डर अगर जो कम से कम आप वहाँ पे टीचर में अलाउ नहीं किए, यहाँ पे तो अलाउ कीजिए जितने भी PGDCA किए हुए। क्योंकि अगर आप वहाँ पे अगर आप बराबर मान रहे हैं
कि जो बच्चा अगर जो बीटेक किया होगा और पीजीडीसी अगर जो किया है तो वहाँ पे टीचर के एलिजिबल है, तो यहाँ प्रोग्रामर में क्यों नहीं? यहाँ पे भी तो प्रोग्रामिंग करके आता है। बीटेक में ऑलरेडी सेकेंड ईयर तक लमसम प्रोग्रामिंग करते हैं। C++, जावा, .NET तक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया है। RGPV यूनिवर्सिटी का बात किया जाए, बाकी बात को तो नहीं हमें पता, लेकिन हाँ अपने यूनिवर्सिटी में .NET तक हम लोग को प्रोग्रामिंग करवाया गया है। लैब ही में ही था लेकिन करना था। इसका मतलब क्या, हम लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आता तो प्रोग्रामर, और अगर जो नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोग्रामर बनते हैं, अगर जब बात किया जितने भी CSIT में जॉब करते हैं सारे के सारा कंप्यूटर साइंस वाले ही कर रहे हैं, अदर ब्रांच वाले तो कर नहीं रहे। प्रोग्रामर में अलाउ होना चाहिए। अमीन की वैकेंसी आई थी 1700 कुछ पोस्टों पे, वहाँ पर उन्होंने फॉर्म भरवा लिया। उस टाइम में किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं था। बाद में उन्होंने परसेंटेज बेसिस पे, इंटरमीडिएट के परसेंटेज बेसिस पे सिलेक्शन कर लिया। मतलब क्या है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट तक सीरियस नहीं होते, आगे चल के सीरियस होते हैं। क्या मतलब, परसेंटेज आधार पर आपने उसे साइड कर दिया। ये वैकेंसी नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में लाया गया था, जब नीतीश कुमार जी और ये क्या नाम है, ये बीजेपी की सरकार चल रही थी। अब मुझे बताइए, वैकेंसियाँ जब आई थी तो आपने पैसे लिया, सबसे फॉर्म सबसे भरवाया, लास्ट में शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया। ये कौन सा शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है भाई? एग्जाम लेके आप शॉर्ट लिस्टेड करते, एग्जाम ले लेते, जो बच्चा अगर जब इन होता उसको इन करते, जो आउट होता आउट कर देते, लेकिन नहीं, आपको ऐसा करना था। अभी फिलहाल बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग में वैकेंसी आया है, 20 गो असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट पे आया हुआ है। वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, परसेंटेज बेसिस पर शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कर कीजिए। इंटरव्यू 25 नंबर का इंटरव्यू है। 10% टेंथ का परसेंटेज होगा, 15% बीटेक का होगा, सॉरी डिप्लोमा, ये इंटरमीडिएट का होगा, और 50% बीटेक का होगा। 75 नंबर हो गया, और बाकी बात जाके इधर 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब खेला तो 25 नंबर के इंटरव्यू में करवा दीजिएगा। कर क्या रहे हैं आप लोग का एक भी एग्जाम सही तरीके से हुआ है क्या? मैंने नीतीश कुमार जी का जब से मैंने कार्यकाल देखा है, बाकी बात मैंने किसी का कार्यकाल नहीं देखा है, क्योंकि जब से मैंने पॉलिटिक्स को जानना स्टार्ट किया तब से मैंने इनका कार्यकाल देखा है, और तब से मैंने इनका ये देखा कि एक भी एग्ज़ाम, आप ऑनेस्टली बता दीजिए कि आपका एक भी एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हुआ, जहाँ पे क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, पेपर वायरल नहीं हुआ हो, सीट नहीं बिका हो, एक भी वैकेंसी है। ऑनेस्टली बोल रहे हैं, थोड़ा सा सोच के देखिएगा। आगे चल के मरने के बाद भी लोग बात करते हैं, एक अच्छे CM और एक अच्छे PM के बारे में लोग बात करते हैं। मरने के बाद कुछ लोगों को लोग गाली देते हैं और कुछ लोगों को बोलते हैं कि वो एक बहुत अच्छा PM था या फिर वो बहुत अच्छा CM था। आपको PM का उम्मीदवार घोषित, PM आपको बनना, अच्छी बात है, बनना चाहिए। आप अभी बिहार का CM है और आप दौरा कर रहे हैं अदर स्टेट का विपक्षी वार्तालाप के लिए। आपको पैसा आप CM का ले रहे हैं या फिर अदर स्टेट के वार्तालाप का पैसा ले रहे हैं? सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम छोटे लोग हैं, कैसे आपसे रिप्लाई पूछेंगे, कैसे आपसे जब क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल कैसे पूछेंगे, क्योंकि आप तो कुर्सी पे बैठे हैं, हम तो बाहर हैं। आपके पास जाएंगे, हम नहीं, मतलब कि आम पब्लिक, यहाँ पे ये चीज़ें है। तो यहाँ पे आप बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग में वैकेंसियाँ निकाले हैं, वैकेंसियाँ हो जाएगा, फिर ये 20 फिर से संविदा वाले रेडी रहेंगे, फिर उसको 25 नंबर का वेटेज, परमानेंट वैकेंसी आएगी नहीं। फ्रेशर वाले कहाँ जाएंगे, वो फ्रेशर वाले जाने। और दिक्कत है हम फ्रेशर वाले के साथ कि हम लोग भी यूनाइट नहीं है। यूनाइट होते तो गवर्नमेंट से सुन लेता। डिप्लोमा वाले होल्डर के साथ JEE में क्यों डिप्लोमा को अलाउ कर रहा है? क्योंकि वो लोग यूनिटी दिखाते हैं। टीचर में अभी आपने देखा है CTET वाले को अलाउ किया गया, क्यों? क्योंकि उसने यूनिटी दिखाया है। जितने भी देखिए, फार्मेसी वाले में भी फार्मा वाले को अलाउ किया गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिटी दिखाया है। अगर जब बात किया जाए, ITI टीचर तो हो ही गया, ये इधर टीचर तो हो ही गया। असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आप देख रहे हो 25% का वेटेज दिया गया था टेक्यू वाले, क्यों? क्योंकि वो लोग यूनिटी भी दिखाए, साथ साथ में साइड जो होता वो तो आपको पता ही है, तो वो भी चीज़ें हुआ। CGL में आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम एक शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल होकर दोबारा एग्ज़ाम होता, क्यों? क्योंकि उसने यूनिटी दिखाया था, बाकी बात को ये कर दिया था। अब आगे देखिए, ये बेल्ट्रॉन हो गया, IDA हो गया, बिहार पॉल्यूशन हो गया। अब आगे देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा फीमेल रिजर्वेशन या फिर PH रिजर्वेशन। देख लीजिए, अदर स्टेट के अगर जब हमारे बिहार के स्टेट के बच्चे अगर अदर स्टेट में जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो उसको PH नहीं माना जाता, उसे एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाता है। अगर हमारे बिहार की फीमेल अगर जो अदर स्टेट में अगर एग्जाम देने जाता है तो उसको फीमेल नहीं माना जाता, एज ए बॉयज़ कंसीडर किया जाता है। बॉयज़ का जो जनरल का सीट होता है उस पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन हमारे स्टेट में अदर स्टेट की भी लड़कियां आती है और वो रिजर्वेशन लेके चली जाती है। सर ये करवा सच है। आप एक बार जिसको अगर जो कन्फर्मेशन चाहिए कन्फर्म कर लीजिएगा, RTI मार लीजिएगा, आपको कन्फर्म पता चल जाएगा। आप एक बार पूछिएगा क्या अदर स्टेट के लड़कियों को क्या मतलब कि बिहार में के 35% रिजर्वेशन दिया जाता है? बोलेगा बिल्कुल। ठीक है, आप पता कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चर और लैब असिस्टेंट का को हटवाया गया था। ठीक है, उन लोगों को हटवाया गया, उन लोगों को हटा दिया गया। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो गेस्ट ही है, गेस्ट को हटाया जाना चाहिए, अच्छी बात है। फिर गेस्ट के साथ साथ टेक्यू वाले को भी आपने हटवाया तो उसको भी हटाना चाहिए था। साथ साथ में आपने संविदा वाले को हटवाया तो उसको भी हटाना चाहिए था, लेकिन आपने उसको नहीं हटाया। क्यों? रीज़न साफ साफ है और सबको पता है, क्योंकि उन्होंने साइड से मंत्री जी से मुलाकात किया था, इसलिए उनका सब कुछ हो गया और बाकी वजह गेस्ट वाले को हटा दिया गया।
सही बात है। आगे डीएसटी में प्यून का वैकेंसी आया था, आप इससे अंदाज़ा किए, डीएसटी में प्यून का वैकेंसी निकाला गया था और 10th के परसेंटेज में शॉर्ट लिस्टेड करना था, लेकिन इतना फॉर्म गिर गया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी ये हो गया कि अरे भाई कैसे मैं शॉर्ट लिस्टेड करूँ। और दूसरा चीज़ ये हुआ कि वहाँ पे एमटेक, बीटेक, पीएचडी, एमएससी, एमसीए, एमबीए, ये सब बच्चे फॉर्म भर दिया, डिपार्टमेंट भी ये आ गया कि अब मैं क्या करूँ, उन्होंने एग्ज़ाम का ये किया। इससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सीख लेना चाहिए कि कितना मतलब कि बेरोजगारी है, जो कि ये हालत है, एमटेक पीएचडी वाले फॉर्म भर रहे हैं प्यून के फॉर्म सीट पे, ठीक है। तो ये हो गया। रिजर्वेशन का बात किया जाए तो सी बात कि पीएच हो या फीमेल हो, हमारे स्टेट के लड़कियों को मिलना चाहिए जैसे अदर स्टेट में मिलता है, सी बात ये है। और नहीं तो अदर स्टेट भी अगर जो करता तो एक बात थी, लेकिन अदर स्टेट तो कर नहीं रहा। अब देखिए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, देखिए ना कहाँ कहाँ से लड़की आई हुई, बंगाल से, उड़ीसा से। हम लोग अगर जो बंगाल का फॉर्म भरने आएंगे, बांग्ला आना चाहिए। हम लोग उड़ीसा का फॉर्म भर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ से 10th पास आउट होना चाहिए। गुजरात का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि गुजराती आना चाहिए। महाराष्ट्र का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, भरेंगे क्योंकि मराठी आना चाहिए। कर्नाटका, तमिलनाडु के ये आए थे स्टाइलिस्ट, थोड़ा सा बात कीजिएगा। वहाँ पे हम लोग को क्यों नहीं अलाउ किया जाता, वहाँ पे तमिल आना चाहिए। लेकिन बिहार में तमिल वाले आ जाएंगे, आंध्रा वाले आ जाएंगे, तेलंगाना वाले आ जाएंगे, केरला वाले आ जाएंगे, ये करवा सच है, ठीक है। और 35% रिजर्वेशन का क्या बोलना, देखिए रिजर्वेशन मिलना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अरे भैया इलेक्शन के लिए अगर आपको अगर जो वोट बैंक का इतना ही ये था ना सर, थोड़ा सा सोच लेते एक बार। 35%, थोड़ा सा मैं आपको एक प्रूफ दूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी, लास्ट रैंकर एक लड़की है। थोड़ा सा उसका मतलब कि बायोडाटा जानने की कोशिश कीजिए, नालंदा ज़िला से है और आगे चल के वो रियल में उसका शायद उड़ीसा या बंगाल से पढ़ाई वढ़ाई हुआ है, कैसे क्या। और इसके बाद अभी वो नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रही है। थोड़ा सा उसका मेरे पास मॉक इंटरव्यू है, मैं आपको भेज दूंगा, जिसको भी चाहिए मैं आपको भेज दूंगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा। असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट रैंकर, लास्ट जो पोजीशन पे जो गर्ल्स है उसका इंटरव्यू सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि शायद मेरे ख्याल से 10th वाले भी उससे अच्छा सिविल बोल सकता है। वो 35% रिजर्वेशन का कमाल है। एक और एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे, चूहे ने डैम को मतलब आप लोगों ने अभी न्यूज़ में देखा होगा, सिवान में चूहे के कतरने से डैम फेल हो गया। बहुत सारे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वाले देख रहे होंगे, डिप्लोमा होल्डर, बीटेक होल्डर, पूरा दिन हम लोगों ने पढ़ा, वेट के कारण डैम को हमने फेल होते हुए देखा, प्रेशर के कारण होते हुए देखा। पहली बार मैंने सुना कि चूहा के कतरने से डैम फेल हो गया। क्या होगा, 1200 वैकेंसी आपका 0217 में निकाला गया, आपको भी पता है ना कितने अच्छे तरीके से वैकेंसियाँ हुआ है, कितने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। आपसे कोई छुपा हुआ है क्या? 50 वो नहीं, 90% उसका किस क्वालिटी का इंजीनियर है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। 100 नंबर में से 30 नंबर नहीं ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा तो लेके आ पाएगा वो लड़का। लोग अभी आपके बिहार सरकार में RDO बन के बैठा हुआ है। सही बात तो यही है, थोड़ा सा सोच के तो देखिएगा, इसके बाद समझ में आएगा। बाकी बात क्या ही लिखूँ, हम भी आप ही लोग की तरह बेरोजगार हैं, निकम्मे हैं, तो कभी कभी मन होता है तो बोल लेते हैं, कहाँ जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।